FL3I का भी नतीजे आ चुके हैं और यहाँ पे सालाना आधार पे FL3I के अंदर ग्रोथ की बात करते हैं तो इसके अंदर रेवेन्यू के अंदर 20% की ग्रोथ देखने में आ रही है। वहीं पे अगर देखते हैं यहाँ पे तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर 19% की तेजी बनी हुई है और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर 16% का उछाल हमें FL3I के स्टॉक में देखने को मिला है। इसके साथ ही क्वार्टर पे बात कर लेते हैं तो क्वार्टर में यहाँ पे रेवेन्यू इसका फ्लैट दिखाई देता है। वहीं पे ग्रॉस प्रॉफिट में ओनली 1% की तेजी देखने में मिल रही है और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इस समय इस कंपनी का फ्लैट देखने में आ रहा है। अब इसका एनालिसिस क्या होता है, अगर आपके पास में FL3I का स्टॉक है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यह स्टॉक डिजिटल और AI सेक्टर में कंपनी स्टेबल यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है और लेकिन यहाँ बात करता है क्वार्टरली मोमेंटम यहाँ पे स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट को शायद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर की उम्मीद थी, लेकिन मार्केट जिस प्रकार के नंबर की यहाँ पे उम्मीद कर रहा था उस प्रकार की उम्मीद पे यह स्टॉक खड़ा उतरते हुए नजर नहीं आया है। अब बात ये आती है कि आने वाले समय में इस स्टॉक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म में बात करते हैं तो यह स्टॉक न्यूट्रल कैटेगरी में दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि मंडे के दिन इस स्टॉक के ऊपर भी हो सकता है थोड़ा बाउंस के साथ ओपन हो या इसके अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो यह स्टॉक जो है वो न्यूट्रल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पॉजिटिव टेक स्टोरी यह स्टॉक गढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब एप्पल का रिजल्ट खराब नहीं है, लेकिन इसमें वो एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं देखी जा रही है जिस ग्रोथ का अनुमान मार्केट इससे लेके चल रहा था। मतलब कि मार्केट जो अनुमान यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था उस प्रकार का अनुमान हमें FL3I के स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे एक नंबर 4 पे एक स्टॉक का नाम है जिसका नाम है बिरला कॉर्पोरेशन। अब बिरला कॉर्पोरेशन ने भी अपने क्वार्टरली नंबर यहाँ पे अनाउंसमेंट किए हैं और यह नंबर मार्केट क्लोजिंग के दौरान आए हुए हैं। और अगर आपके पास में बिरला कॉर्पोरेशन का स्टॉक है तो आप हमें कमेंट में बिरला कॉर्पोरेशन का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको बिरला कॉर्पोरेशन का जो नंबर आया है इसको सालाना आधार पे किस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसका रेवेन्यू फ्लैट रहा है, मतलब कि रेवेन्यू के अंदर सालाना आधार पे ओनली 0.75% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो -4% यानी कि माइनस डिक्लाइन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा उछाल है जो कि 14% का है। अब यहाँ पे क्वार्टर की बात कर लेते हैं प्रॉफिट के ग्रोथ के अंदर। तो क्वार्टर पे यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर 31% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पे ग्रॉस प्रॉफिट 135% देखने में आ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप हमें देखने को मिला है जो है 456% का जंप हमें क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। अब एक तरफ तो सालाना आधार पे इसकी ग्रोथ धीमी देखने को मिल रही है, वहीं पे क्वार्टरली बिहार पे देखते हैं तो इसके अंदर एक शानदार नतीजे इस कंपनी ने पेश किए हैं। अब यहाँ पे इस स्टॉक के ऊपर क्या असर पड़ते हुए दिखाई दे सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन के दौरान, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह स्टॉक जो है बिरला कॉर्पोरेशन का ये सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है और सीमेंट सेक्टर में क्वार्टरली रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है और साथ ही क्वार्टर प्रॉफिट एक्सप्लोजन यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव साइन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सालाना बेसिस पर देखते हैं तो रेवेन्यू यहाँ पे कमजोर देखने में आ रहे हैं। अब स्टॉक पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी आप समझ लीजिए कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है या स्टॉक सरप्राइज देता हुआ दिखाई दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है कि इसके अंदर एक गैप अप ओपनिंग होती हुई नजर आ सकती है। और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रिकवरी थीम बनती हुई दिखाई दे सकती है। अगर स्टॉक में हमें एक अच्छे लेवल पे यह स्टॉक मिलता है तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर रिकवरी का फेज यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो खास करके बिरला कॉर्पोरेशन के नंबर इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे बिरला कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं तो क्वार्टरली रिकवरी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिससे स्टॉक में शॉर्ट टर्म में कवरिंग की रैली भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अगर आपके पास बिरला कॉर्पोरेशन का स्टॉक है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ ना कुछ कवरिंग की स्टोरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब एक अगला स्टॉक है जिसका नाम है SKP सिक्योरिटी का नंबर भी आ चुका है और यहाँ पे ग्रोथ की बात करते हैं तो इसके अंदर रेवेन्यू के अंदर 37% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं पे ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर 50% की तेजी है। वहीं पे नेट प्रॉफिट के अंदर 100% का उछाल देखने को मिला है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि रिजल्ट किस प्रकार से इस स्टॉक का रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं कि इसके अंदर स्मॉल कैप ये कंपनी है SKP सिक्योरिटी। तो स्मॉल कैप फाइनेंशियल स्टॉक में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट
डबलिंग यहाँ पे पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से कंपनी ने अपना प्रॉफिट दिखाया है उस प्रकार से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लो साइज कंपनी होने के कारण वॉलेटिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि मंडे के दिन स्टॉक में कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद भी इस स्टॉक में आपको थोड़ी रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को प्लान करना चाहिए। इसके साथ ही बात करते हैं यहाँ पे के में, तो ग्रोथ स्ट्रॉन्ग देखने में आ रही है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी होने के कारण रिस्क भी इस प्रकार की कंपनियों में ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पे अगला नाम आता है यहाँ पे एमसीएक्स इंडिया। अब एमसीएक्स इंडिया मतलब कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसने भी अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज किए हुए हैं। अब सालाना आधार पे एमसीएक्स इंडिया के नंबर देख लेते हैं किस प्रकार से देखने में आते हैं। तो रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। इस कंपनी ने अपने सालाना आधार पे रेवेन्यू के अंदर 205% की तेजी दिखाई है और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 365% बढ़ के आया है। नेट प्रॉफिट में 293% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम क्वार्टर की बात कर लेते हैं तो एमसीएक्स इंडिया ने रेवेन्यू के अंदर 33% की तेजी दिखाई है। वहीं पे ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर 36% की तेजी देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट में भी 31% का उछाल देखने को मिला है। कहने का मतलब यह है कि सालाना आधार पे एमसीएक्स इंडिया के स्टॉक ने सरप्राइज किया है। वहीं पे क्वार्टरली बेसिस पे भी नंबर यहाँ पे अच्छे देखने में आते हैं। अब यहाँ पे यह आज का सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट में से एक साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक बात इस प्रकार से आ रही है कि इस कंपनी के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन देखने में आ रहे हैं। अब यहाँ पे एमसीएक्स इंडिया ने जिस प्रकार के आज नंबर को अनाउंसमेंट किया है, मतलब कि नंबर जिस प्रकार से एमसीएक्स इंडिया के स्टॉक में देखने को मिले हैं, यहाँ पे कंपनी जो है ये ट्रेडिंग वॉल्यूम तेजी से बढ़ा रही है। अब जब ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है तो उसके आधार पे यहाँ पे देखने में यह आता है कि एमसीएक्स इंडिया लॉन्ग टर्म में यहाँ पे मार्जिन जो है वो एक्सपेंशन बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे स्टॉक में इस रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म में यह स्टॉक स्ट्रांग बुलिश होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि एमसीएक्स इंडिया के स्टॉक की बात करते हैं तो इस स्टॉक के संबंध में हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किया हुआ था। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट पे मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट के आइडियाज़ और रेट बेसिस पे आइडियाज़ आपको ग्रुप पे शेयर होते हैं, जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं और वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो एमसीएक्स इंडिया की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने में आता है। वहीं पर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ क्रिएटर पोटेंशियल साबित होते हुए दिखाई दे सकता है। एमसीएक्स का रिजल्ट मार्केट में बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट बना सकता है, क्योंकि हर पैरामीटर पर एक्सप्लोसिव ग्रोथ ये स्टॉक बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि एमसीएक्स इंडिया का स्टॉक का रिजल्ट जो है वो शानदार दिखाई दे रहा है।